हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं हस्बैंड के रिपोर्ट के बारे में। हस्बैंड का रिपोर्ट यानी कि सीमेन एनालिसिस के बारे में। यदि आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, आपका अंडा भी बन रहा है, आपके बाकी सब रिपोर्ट ठीक है, हस्बैंड का रिपोर्ट भी 6-8 महीने 1 साल पहले करा था, नॉर्मल था, फिर आप लोग प्लान करते हर महीने परेशान हो जाते, पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आप सोचते हैं मैं सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ, अंडा बन रहा है, ट्यूब भी ठीक है, तो मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीज़न होता है हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस का। आज के वीडियो में आपको हम साथ डांटेंगे भी सही, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि कराना ज़रूरी है, हस्बैंड का रिपोर्ट कराओ, उसके बाद हम आगे आपको ट्रीटमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि आज हम 10 में से 9 हस्बैंड को दवाई दे रहे हैं। शायद कोई एक ही रिपोर्ट, पूरे दिन की इतनी रिपोर्ट आती है, उसमें शायद कोई एक रिपोर्ट ऐसी आती है हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस की जिसमें वो रिपोर्ट ठीक हो, जिसमें हमें कोई दवाई ना देनी पड़े। बाकी हस्बैंड की इतनी ही खराब रिपोर्ट आती है। वाइफ को हम जब बोलते हैं कि आपको हस्बैंड की रिपोर्ट करानी है, तो वो वाइफ खुद बोलती है, हस्बैंड बोलते हैं कि वो तो ठीक ही है, उसको तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो फिट ही है, उसकी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप पहले मेरा कर लो। या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट के लिए बोला जाता है, चाहे वो 2 साल पहले कराई थी, 2 साल पहले हमने चेक किया था, उनका ठीक है, आप मेरा देख लो, उनका रिपोर्ट बाद में करेंगे, कुछ महीना आप मेरी ट्रीटमेंट कर लो। या फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे वाइफ की पीसीओडी सबसे ज़्यादा मिसगाइड आप होते हैं, तो वाइफ के अंदर कुछ डिजीज़ निकलता है तब, जैसे यदि वाइफ को पीसीओडी है या फिर वाइफ की ट्यूब बन जाती है, वाइफ को सिस्ट होती है, उसका एमएच ठीक नहीं होता है, तब पर्टिकुलर ऐसे केसेस में वहाँ पे हस्बैंड की रिपोर्ट होती ही नहीं है। वहाँ पे ऐसा बोलते पहले मेरा देख लो, बाद में उनका करेंगे। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिसकी प्लानिंग को 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2.5 साल, 3 साल तक कैसे, जहाँ तक इतने 1 से 3 साल के बीच में हस्बैंड की रिपोर्ट हुई ही नहीं है और वाइफ हर महीने ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो शायद आप भी उसमें से एक हो, आप ये गलती कर रहे हैं, तो वो गलती हम सुधारना चाहते हैं। यदि आप हमारे फीडबैक्स देखेंगे, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतनी इजीली कंसीव करने का एक रीज़न ये भी है कि हम पहली अपॉइंटमेंट में हस्बैंड की रिपोर्ट के लिए उतने इंसिस्ट करते जितना आज हम आपको वीडियो में बोल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की रिपोर्ट उतनी गलत होती है। फिर आप हर महीने ट्रीटमेंट करो, पैसा वेस्ट करो, इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ सब करना पड़ता है, रिलेशन टाइम से रखना पड़ता है। डाइट में आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल बंद होती है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, कुछ ऐड करनी होती है। इतना करने के बाद यदि पीरियड आ जाता है तो मेंटल प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, घर से प्रेशर रहता है। तो सबसे पहला काम हस्बैंड की रिपोर्ट कराइए। एक गलती तो मैंने बता दी कि आपकी वाइफ के अंदर कुछ दिक्कत है तो हस्बैंड का ना देखा जाए, गलती ना करो। सबसे पहला काम ये करो, सब दोनों को साथ में करो। दूसरा जो अभी के टाइम पे हम मिसगाइड होते हैं वो ये है कि हस्बैंड की 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पुरानी रिपोर्ट ठीक हो तो हम वहाँ पे हर महीने तो रिपोर्ट कराएंगे नहीं। लेकिन हाँ, यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है 5-6 महीने पहले की उनकी रिपोर्ट होती है, हस्बैंड की ठीक होती है, तो हम खुद भी 1-2 महीना उनकी ट्रीटमेंट ऐसे ही करते हैं, है ना। लेकिन फिर 1-2 महीने से ज़्यादा वहाँ पे नहीं वेट करना है, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने पुरानी रिपोर्ट ठीक हो, 6 महीने बाद उसमें मोटिलिटी में दिक्कत आती है या लिक्विफिकेशन टाइम हाई हो जाता है, बीच में इन्फेक्शन हुआ, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आ गया, पस सेल बढ़ जाते, मोटिलिटी डाउन हो जाती है, तो 6-8 महीने पहले की रिपोर्ट हो फिर भी हस्बैंड की रिपोर्ट वापस कराना ज़रूरी होता है। और हस्बैंड का सिर्फ काउंट नहीं देखना होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लिक्विफिकेशन टाइम, लिक्विफिकेशन टाइम यानी कि हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो कब वहाँ पे एक्टिव होगा। विस्कोसिटी हाई रहती है हस्बैंड की रिपोर्ट में तो भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। एग्लूटिनेशन पॉजिटिव होता है, मैंने जैसे बताया, यदि इन्फेक्शन रहता है तो गुच्छे में हो जाते हैं स्पर्म। यहाँ पे हम हर एक की इमेज लगाएंगे ताकि आपको पता चले एग्लूटिनेशन पॉजिटिव का क्या मीनिंग है। एक एक स्पर्म नहीं रहता, स्पर्म वहाँ पे गुच्छे में रहते, झुंड में रहते हैं, तो वो यदि एक स्पर्म नहीं होगा तो अंडे से कैसे मिल पाएगा। तो एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आती है, एग्रीगेशन पॉजिटिव होता है, फिर आता है काउंट कम होता है, मोटिलिटी कम होती है, नॉर्मल फॉर्म कम होते हैं, पथ सेल देखने के होते, पथ सेल यदि पॉजिटिव है तो दिक्कत, डेब्रीज, रेड सेल, इस तरह से इतने सारी चीज़ें हस्बैंड की रिपोर्ट में होती है। उसमें से एक भी चीज़ में गड़बड़
तो वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत। तो ऐसा नहीं कि रिपोर्ट में सिर्फ काउंट मोटिलिटी देखो, आप सब देखो। आपको खुद वहाँ पे हस्बैंड का रिपोर्ट यदि आपके पास हो तो देखो, मैं यहाँ नॉर्मल भी बताती हूँ, काउंट 15-20 से ऊपर होने चाहिए। आपकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, टोटल मोर्टालिटी नहीं, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में 35-40 से अप होनी चाहिए, 35 के आसपास होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 35 होती है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, उससे कम होती है तो दिक्कत। काफ़ी बार ऐसा भी हमने देखा है कि वहाँ पे जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही थी वहाँ पे हस्बैंड की रिपोर्ट के ऊपर काम ही नहीं होता है। 1 महीने विटामिन दे दी, फिर ठीक हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं देखा जाता है। वाइफ की ट्रीटमेंट, फॉलिकुलर स्टडी सब चलता रहता है, वाइफ की सर्जरी तक हो जाती है, हस्बैंड की रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं होता है। तो 1 महीना विटामिन लेने से हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं होती है। तो आपकी रिपोर्ट में मोटिलिटी काउंट कम था, आपने 1-2 महीने की विटामिन ली, तो उसके बाद फिर चेक कीजिए ठीक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हस्बैंड की इतनी ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है, उसमें सब मैंने बताया उतनी चीज़ें होनी चाहिए, काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म। अभी आप रिपोर्ट आपके पास हो तो चेक कीजिए। यदि इसमें कुछ दिक्कत है, अब बात आती है दिक्कत हो तो क्या करें। यदि इसमें कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पर आपको तुरंत IUI बोल दिया जाएगा। काउंट कुछ कम होते हैं या फिर 0 काउंट होता है तो IVF डोनर स्पर्म के साथ बोल दिया होता है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। हस्बैंड की काउंट मोटिलिटी कम होती, विदिन 1 to 2 मंथ वो बढ़ जाती है। 0 काउंट तक मेरे यहाँ नेचुरल प्रेगनेंसी रुकी है। 0 काउंट वाले हस्बैंड को नॉर्मल होने में 4 से 5 महीना लग जाता है, लेकिन 0 हो फिर भी 4-5 महीने में नॉर्मल हो के नेचुरल तक भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो हस्बैंड की रिपोर्ट में कुछ भी दिक्कत हो तुरंत IUI कराने की ज़रूरत नहीं है। IUI का मतलब क्या है ये भी पूछे कराने से पहले। IUI में हस्बैंड के रिपोर्ट में जो भी दिक्कत, स्पेशली वहाँ पे मोटिलिटी कम होती है तो बोला जाता है। तो IUI में क्या करते हैं कि हस्बैंड के स्पर्म होते हैं उसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, ओके। रिलेशन के बाद जो स्पर्म खुद चल के यहाँ पे जाएंगे उसकी जगह पर वो वहाँ पर कैथेटर से यहाँ रखेंगे, बात खत्म। फिर यहाँ पर वो जाना, अंडे से मिलना, इम्प्लांटेशन वो अपने आप ही होता है। तो आपको यदि ऐसा बोला है कि 1-2 महीना नेचुरल प्लान किया, अभी IUI कर ले, तो IUI को कोई मतलब नहीं है। हस्बैंड के स्पर्म तो अपने आप ही मिलना, इम्प्लांटेशन अपने आप मिलना है। तो यहाँ पर आपके यदि चाहते हैं कि जल्दी से कंसीव हो जाए, कोई दिक्कत है तो आप हमारी वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे फीडबैक्स देखिए, कितनी इजीली कितनी जल्दी से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं आप होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको भी IUI, IVF सर्जरी बोला गया हो या बहुत टाइम से प्लान कर रहे नहीं कंसीव हो रहा है, तो एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड करेगी। हम गुजरात में है, आनंद सिटी में। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो दिक्कत चाहे हस्बैंड की वाइफ की हो, ज़्यादा एक स्टेप आगे करने से नेचुरल नहीं हो रहा तो IUI करा ले, IUI नहीं हो रहा तो IVF कराए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंजाइटी होती है, थोड़ा दिमाग शांति रखो, नेचुरल प्रेगनेंसी आराम से आप कंसीव कर सकते हैं। आज हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराए। तो वहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।